मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि राशि कितना मैटर करती है। देखो, राशि हम कई तरीके से देखते हैं। जी लगन राशि, ठीक है। सूर्य राशि, चंद्र राशि। नीतू मैम, सबसे पावरफुल राशि कौन सी होती है? देखिए, अगर 12 राशियों में बात करें तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि अपने बहुत गंभीर स्वभाव के कारण किस राशि की लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर होती है? वैसे तो सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, हाँ। लेकिन किसी राशि की स्पेसिफिकली? अगर अभी मैं लड़कियों की बात करूंगी ना तो बड़े सारे नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे कि ऐसा जी, नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की एक राशि बात करते हैं एस अल्फाबेट के बारे में। बहुत सारे सवाल आए थे। एस अल्फाबेट के लोग कैसे होते हैं और इन्हें क्या प्यार करना नहीं आता? बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर देते लोग। ये बहुत भावुक होते हैं और जी। प्यार में पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। और इसी कारण से कई बार लोग इनको कह देते हैं, अगर वाइफ के प्रति समर्पित है तो कह देते हैं जोरू का गुलाम। किस राशि के लोगों की काली जबान, यानी ये जो कहते हैं, ये राशि के लोग जो भी कुछ कहते हैं वो सच हो जाता है। अब आप इसे काली जुबान, उनके पास भगवान ने ब्लेस किया है उनकी जबान को। सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि कौन सी होती है? यानी कि ये जब पैदा हुए भाग्य साथ में लेकर आए। इसके लिए राशियों से पहले चार्ट देखना पड़ता है। जी चार्ट में प्लैनेट गुरु देखना पड़ता है कि गुरु आपका उच्च का है या नीच का है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। तो आप लोगों की बहुत हाई डिमांड के बाद आज का हमारा पॉडकास्ट रेडी है, जिसमें आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में कि कौन सी राशि के लोग कैसे होते हैं। और बहुत बहुत मजेदार पॉडकास्ट आज का रहा है, क्योंकि आज हमने सभी राशियों की पोल खोली है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें करीबन करीबन दशकों का एक्सपीरियंस है अकल्ट साइंस में। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा करती रहती हैं। आज हमारे साथ नीतू वर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे आज बात करेंगे राशियों के बारे में, और राशियों की पूरी पोल खुलने वाली है। नीतू वर्मा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। नीतू मैम, लास्ट वाला पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा जी। रिस्पॉन्स भी आया, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने एक सवाल किया कि हम राशियों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते। तो आज कोशिश करेंगे थोड़ा राशियों के बारे में सवाल कर लें, बिल्कुल। और सारे के सारे रील फ्रेंडली क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि इतने सारे वायरल क्वेश्चंस आज हम पूछने वाले हैं, और ताकि लोगों को पता लग जाए कि कौन सी राशि बिल्कुल कैसी होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि राशि कितना मैटर करती है? देखो, राशि हम कई तरीके से देखते हैं। जी लगन राशि, ठीक है। सूर्य राशि, चंद्र राशि। जी तो पहले तो अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि वो Exactly, हाँ। कौन सी राशि देखें। ठीक है, कुछ लोग तो जो लग्न में फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी होती है उसको मानते हैं। ठीक है। कुछ लोग मानते हैं उनका चंद्रमा जिस राशि में है ओके वो बहुत इम्पैक्ट करता है। जी। मून आपका जिस भी राशि में है वो आपकी राशि है। अगर ये तो जनरली लोग जानते ही है ना। जी नहीं जानते तो ये तो सबको पता है, हमारी मकर राशि है, हमारी मिथुन राशि हाँ है, हाँ हाँ हम हाँ स्कॉर्पियन है। तो हम ठीक इस है। पे बात करेंगे कि जी हमारी कौन सी राशि है ओके और उस हिसाब से ही आप क्वेश्चन करिए और ठीक हम है। आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम आपकी जो भी नाम के हिसाब से आपकी राशि बन रही है, हाँ। उस हिसाब से भी अगर उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक या है। फर्स्ट हाउस में जो आपकी राशि है उसके हिसाब से भी उसके कर हिसाब सकते से भी कर सकते हैं। हैं। जी। और जो लग्न होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? लग्न होता है स्वयं, जो जन्मपत्री होती है। जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं। ठीक है। तो उन 12 खानों में जो सबसे पहला खाना होता है ओके वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। जी तो उसमें जो भी राशि होगी ना, जैसे मान लीजिए कि उसमें धनु राशि है, ठीक है। तो धनु राशि की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब आपके स्वभाव में झलकेंगी। ओके अगर वहां पे वृश्चिक राशि है, जी स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो की जितनी भी ट्रेड्स हैं हाँ। वो आपके व्यक्तित्व में आएंगी। ओह माय गॉड ओके तो लगन राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी आप इसको लगन राशि से भी कर सकते हैं ठीक और है। आप अपने नाम की राशि से भी कर सकते नाम की हैं। राशि से भी कर सकते हैं। नाम वाले ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे जी क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, है बहुत ना। सारे लोग होते हैं। और भी बहुत सारी चीजों को देखना होता है, लेकिन जी जनरल टर्म्स में आप अपने लगन राशि को देखेंगे हम्म, तो आपको अच्छे से समझ में ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। बिल्कुल। नीतू मैम, सबसे पावरफुल राशि कौन सी होती है? देखिए, अगर 12 राशियों में बात करें तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि अपने बहुत गंभीर स्वभाव के कारण बहुत ही पावरफुल राशि मानी जाती है। ये लोग ऐसे होते हैं जिनका एकदम से गंभीर व्यक्तित्व होता है। ये लोग जल्दी से लोगों को इम्प्रेस कर लेते जी। हैं। तो ये राशि है सबसे पावरफुल राशि। ऐसी कौन सी राशि होती है जो अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलती? चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। जी ये राशि बहुत इमोशनल होती है और ये जिससे अटैच हो जाते हैं ना, उससे आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते मेंटली। ओह माय तो गॉड ये लोग अपने प्यार को कभी भी नहीं भूलते हैं। कर्क राशि, कैंसर राशि। कर्क राशि, कैंसर राशि। जी। लेकिन अगर ये किसी रिलेशनशिप में हैं, तो क्या ये कुछ मिसिंग कर रहे हैं? इन्हें ये पहले की याद आ रही है? ये अपने रिश्ते को गहराई से निभाते हैं ओके और बहुत महसूस करते हैं चीजों को, लेकिन क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है। नीतू मैम, किस राशि के लोगों की शादी के बहुत अच्छे योग होते हैं, यानी कि इनकी शादी कभी भी हो जाती है? देखिए, शादी के बारे में किसी एक राशि के बारे में नहीं कहा जा सकता। ओके इसके लिए 7वां भाव, गुरु,
शुक्र, अब इनकी राशि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, इसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। जी। लेकिन अगर हम एक राशि की बात करें तो जो वीनस की राशियां हैं, हम्म। तुला राशि है, वृषभ राशि है, इनके विवाह करने के योग थोड़ा जल्दी बन जाते ठीक है, किस राशि के लोग होते हैं जो दुश्मन को भी अपना मुरीद बना लेते हैं? हैं। देखिए, जो लोग होते हैं ना, जो बैलेंस करके बोलते हैं, जी। वो है तुला राशि। ओके। वो लोग बहुत बैलेंस करके बोलते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि यदि उनके सामने उनका दुश्मन भी बैठा है ना, तो अपनी बातों से उनको इतना इम्प्रेस कर देंगे कि वो उनके मुरीद बन जाएंगे। तो आंसर इज तुला राशि। और जितने भी तुला राशि वाले हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन सी राशि होती है जो जीवन भर साथ देता है, यानी सातों जन्मों का जो रिश्ता होता है वो सच में निभाते हैं? वृषभ राशि वाले सबसे वफादार होते हैं। एक बार अगर उनका रिश्ता सेट हो जाए, तो वो अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से जीवन भर, और वो तो चाहते हैं कि सातों जन्म वो उसको निभाएं। जी। जी। तो यानी कि टॉरस राशि है, वृषभ यस। राशि है, जो सातों सात जन्मों तक साथ रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ओके। ऐसी कौन सी राशि के लोग होते हैं जो ये कहीं भी जाते हैं तो अपनी छाप छोड़ देते हैं, यानी कि बहुत अलग ही इनका ऑरा होता है, बहुत अलग ही पर्सनालिटी होती है? बहुत सारे लोग होंगे आपके सर्कल में, है ना? मेरे सर्कल में भी हैं। बिल्कुल। और उनमें से अधिकतर लोग हैं सिंह राशि वाले। ओह माय गॉड। सूर्य की राशि है ये, जी। लियो। हम्म। इनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही प्रतिभा, एक अलग ही उनके चेहरे पे नूर होता है। यस। तो जहाँ वो जाते हैं ना, उनकी आंखें बोलती हैं। तो जहाँ भी वो जाते हैं, वहाँ के लोग एकदम से उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। बहुत तगड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कह लो इनमें होता है। ओवर कॉन्फिडेंस। यस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नीतू मैम, किस राशि के लोग सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, यानी इन्हें हर चीज में अपनी अपनी चलानी है? सिंह राशि और मेष राशि, ये 2 राशियों के लोग अपनी बात मनवाने में नंबर 1 होते हैं। अगर कहीं पे कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या कहीं कोई बात हो रही है ना, जी। तो ये लोग चाहेंगे कि हमारी बात मानी जाए। ओह माय गॉड। और ये अपनी बात कहने से चूकते भी नहीं है, हिचकिचाते भी नहीं है। जी। खड़े होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताते हैं। ओके। नीतू मैम, अगर मैं बात करूं लास्ट 80-100 सालों की, तो सबसे अच्छी राशि कौन सी निकल के आई है? आयुष, ऐसे कोई सबसे अच्छी राशि नहीं बताई जा सकती। जी। समय के हिसाब से दशा देखकर, जी। गोचर देखकर, लग्न देखकर, चंद्र कुंडली देखकर तब निर्धारण होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 180 वर्ड्स में ये भाई सबसे अच्छी राशि यही है, ठीक ऐसा है। नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन आने वाले 80-100 सालों में ऐसा कुछ पता लग सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कुंडली यूनिक है, ओके। हर व्यक्ति यूनिक है, सबके ठीक है। पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। ब्यूटीफुल आंसर, वेरी गुड। कौन सी राशि के लोगों को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता? देखिए, अगर हम सच्चे प्यार की बात करें तो सच्चा प्यार तो सबको मिलना चाहिए, है ना? और सच्चे प्यार की कोई आजकल डेफिनेशन भी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं है ना? yes। बहुत सारे लोगों के लिए सच्चा प्यार केवल फिजिकल रिलेशन तक है, कुछ लोगों के लिए सच्चा प्यार इमोशंस तक है। लेकिन अगर हम सच्चा प्यार कौन दे सकते हैं इसकी बात करें, जी। तो कर्क राशि वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो सच्चा प्यार दे सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उनको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। नीतू मैम, किस राशि के लोगों को देखकर लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है, यानी कि लोग इनको देखेंगे और प्यार में पड़ जाएंगे? शुक्र की राशियां हैं ना, जी। ब्यूटीफुल राशियां हैं। तो ये दोनों ही राशियां जो हैं, वृषभ और तुला, इन दोनों राशियों के लोग इतने ब्यूटीफुल होते हैं। वीनस की सारी क्वालिटीज इनके अंदर होती है। तो इनको देखकर लोग एकदम से पहले प्यार में पड़ जाते हैं, Oh या God। इनको देखकर लोग एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। तो वीनस की राशियां ऐसी ही होती हैं। ठीक है। किस राशि की लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं? वैसे तो सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, हाँ। लेकिन किसी राशि की स्पेसिफिकली? अगर अभी मैं लड़कियों की बात करूंगी ना, तो बड़े सारे नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे कि ऐसा जी, नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की एक राशि है कर्क राशि, जी। और एक सूर्य की राशि है लियो, है ना? तो ये दोनों ही राशियों की जो लड़कियां होती हैं, इनके अंदर दोनों में अलग-अलग प्रकार की क्वालिटीज होती हैं। जैसे जो कर्क वाली होती हैं, जी। वो गोरी चिट्टी सुंदर मासूम आंखें इमोशनल होती हैं। जी। और जो सिंह राशि वाली होती हैं, उनके अंदर एक अलग प्रकार की क्वालिटीज होती है, लीडरशिप क्वालिटी, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। और कर्क राशि वाली जो इमोशनल बातें करती हैं, अच्छा-अच्छा खाना बनाकर लाती हैं, गिफ्ट्स देती हैं, इसकी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं। आई डोंट नो इस सवाल का आप जवाब कैसे देंगे। किस राशि की लड़कियां सबसे अच्छी हाउसवाइफ बनती है? देखिए, हाउसवाइफ तो आजकल कोई बनना नहीं चाहता। सभी वर्किंग लेडीज जी। हैं, सारी लड़कियां काम कर रही हैं। और हाउसवाइफ को आप कैसे समझते हैं? मतलब कि केवल घर में रह के काम करे? काम भी करे, ज्यादा मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हाँ, उठा हाँ, ले। हाँ, हाँ, हाँ। तो सारी ही लड़कियां मैं कहूंगी कि ठीक है। अच्छे से इस चीज को हैंडल कर रही हैं जी। आजकल। और चाहे वो कोई भी राशि हो, सारी लड़कियां अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हैं। तो राशियों से ज्यादा आपका व्यक्तित्व मैटर कर रहा है। व्यक्तित्व मैटर करता है। ब्यूटीफुल आंसर। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली राशि कौन सी है, यानी कि ये अपनों के साथ भी परायों के साथ भी सिर्फ झूठ झूठ बोलते हैं? मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बोलते हैं। जी। क्योंकि बुध की राशियां हैं। जी। और ये बुध की राशि है और बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता जी। है। तो ये लोग
हवा के झोंके की तरह होते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और बोलते बोलते कब इनके मुंह से झूठ निकल जाता है इन्हें बेचारों को खुद ही पता नहीं चलता। तो मिथुन राशि वाले ज्यादा बोल जाते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, तो इनको अपनी इस बात पे थोड़ा कंट्रोल करना तो चाहिए। यानी कि मिथुन, जो कि जेमिनी भी कहते हैं, इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना थोड़ा है कंट्रोल करना ताकि चाहिए, झूठ ना निकले। ताकि झूठ ना निकले। ये चाहते नहीं है, ओके, इनके मुंह से निकल जाता है बेचारों। ठीक है, बेचारे। नीतू मैम, ए अल्फाबेट वाले लोग कैसे होते हैं, और अगर नाम में ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं, ए अगर ज्यादा बार आ रहा है तो कैसे होता जैसे अगर हम जब चार्ट बनाते हैं न्यूमरोलॉजी का, तो हम्म। ए का नंबर आता है 1, है? है ना? तो 1 की जितनी भी क्वालिटीज हैं, अति महत्वाकांक्षी हो जाना, नेतृत्व की क्षमता हो जाना, किसी ग्रुप को लीड करने की क्षमता हो जाना, अगर ये ए नाम वाले हैं तो इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। जी। लेकिन यदि ज्यादा बार ए आ रहा है तो फिर ये ओवर हो जाएंगी ओह क्वालिटीज, माय और गॉड। जब ओवर हो जाएंगी तो फिर इनकी पर्सनैलिटी को वो डाउन कर देगी। तो इसलिए अगर जैसे कोई भी नाम है, सचिन नाम है, तो उसमें एक बार आ रहा है तो उनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई एक ऐसा नाम है जिसके अंदर ये 3-4 बार ए आ रहा है पूरा, अगर आप नाम लिखते हैं, तो फिर ये क्वालिटीज ओवर, क्योंकि सरनेम को मिला के। सरनेम को मिला के, तो कोई भी अल्फाबेट ना तो ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, इसीलिए नेम करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होने लग जाते हैं और फिर अपने आगे किसी की बिल्कुल चलने नहीं देते। परफेक्ट। नीतू मैम, बात करते हैं एस अल्फाबेट के बारे में। बहुत सारे सवाल आए थे, एस अल्फाबेट के लोग कैसे होते हैं, और इन्हें क्या प्यार करना नहीं आता? बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर देते लोग? ये बहुत भावुक होते हैं और जी। प्यार में पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, Very good। और इसी कारण से कई बार लोग इनको कह देते हैं, अगर वाइफ के प्रति समर्पित है तो कह देते हैं जोरू का गुलाम है, हाँ जी। और माँ के प्रति समर्पित है तो कह देते हैं माँ का लाडला है। तो एस नाम वाले लोग बहुत भावुक और प्यार के प्रति पूरी तरह समर्पित माने जाते हैं। नीतू मैम, ऐसी कौन सी राशि है जिसको काले जादू में बड़ा मजा आता है, यानी कि इनको करनी भी है ये सारी चीजें और इन्हें इंटरेस्ट भी आता है? जन्म से तो कोई भी ऐसा नहीं होता बच्चा जिसको काली विद्या में इंटरेस्ट हो। ज्योतिषी मान्यताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। ब्लैक मैजिक का खुद पे असर हो जाना, पहले तो वो बताती हूँ। जिनके भी पत्री में चंद्रमा के साथ में शनि या सूर्य के साथ में केतु, ये ग्रहण रोग, पिशाच योग बोलते हैं, तो यदि ये योग हैं तो इन लोगों पर काली विद्या का असर जल्दी होता है। Oh my God। लेकिन ऐसे ही कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि इस तरीके की चीजें करने में इंटरेस्ट रखती हैं। वो तब होता है जब उनको जीवन में कहीं ना कहीं कोई धोखा मिलता है, कहीं किसी से कोई परेशानी उनको बहुत ज्यादा होती है, कोई दुश्मनी हो गई, तब वो इस विद्या में जाते हैं। और खास तौर से ऐसे लोग हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि वो तब तक सहन करते हैं जब तक कि उनको सहन होता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है कि हम ब्लैक मैजिक की तरफ जाएं, हम लोग ये विद्या सीखें और जिसने हमारा बुरा करा उसको बढ़िया से डंक मारें। फिर ये बदला भी लेते हैं, और बहुत स्ट्रांग बदला लेते हैं। स्ट्रांग लेते हैं क्योंकि ये कभी भूलते नहीं है। अगर किसी के साथ बुरा किया है ना वृश्चिक राशि वाले के साथ, तो ये जीवन भर भूल नहीं सकता। बाकी सारी राशियां लेट गो कर जाएंगी, लेकिन वृश्चिक वाला लेट गो नहीं कर सकता। वो दिमाग में रखता है। वो दिमाग में रखता है। किस राशि के लोग सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? धनु राशि वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि गुरु का पूरा इनके ऊपर परछाया होता है। गुरु की राशि है तो गुरु का बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते और बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। नहीं तो मैम, दो ऐसी राशि बताइए जो बहुत अच्छे पार्टनर निकल के आते हैं, यानी कि जो पुरानी कहानियों में बताए जाते थे ऐसे लोग होते हैं, राम सीता जोड़ी टाइप। ड्रीम पार्टनर। ड्रीम पार्टनर्स, यस। हाँ, तो अगर आप बात करें पार्टनर्स की, तो वृषभ राशि की लड़कियां या लड़के बहुत अच्छे पार्टनर माने जाते हैं। कि मतलब उनको एकदम से सारी क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। घर को नीट एंड क्लीन रखना, बहुत अच्छे से जेल करना आपस में, बात को दबा लेना, कुछ ज्यादा फालतू बहस ना करना। तो एक तो वृषभ राशि। दूसरा मैं बात करूंगी मकर राशि वाले। मकर राशि शनि की राशि है। हालांकि आप इन्हें दबा नहीं सकते, लेकिन ये बेचारे सीधे साधे होते हैं, मेहनती होते हैं। आप इनको बोलोगे पानी पिला दो तो पानी भी पिला देंगे, आप इनको घर का काम बोलोगे वो भी कर देंगे। तो ये दो राशियां ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा माना जाता है। किस राशि के लोग सबसे ज्यादा मुंहफट होते हैं, यानी ये कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं? मेष राशि वाले, क्योंकि जैसे इमरजेंसी का सायरन होता है ना, जब बजता है या एम्बुलेंस चलती है तो साए साए आवाज आती है, ऐसे ही मेष राशि वाले होते हैं। जब वो एकदम से कमरे में एंटर करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, वो एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा मैंने बताया मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले भी एकदम ब्लंट होते हैं, इतना बोलते हैं कि वो बोलते बोलते कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी राशि होती है जो किसी से नहीं डरती? इनके सामने किसी को भी ले आओ, इन्हें डर नहीं लगेगा। सिंह राशि। सूर्य की राशि है सिंह राशि। ये किसी से नहीं डरते। यहाँ तक कह लीजिए कि वो अपने पिता से भी नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर सूर्य है ना, वो तो चमकेगा, उसको तो चमकना है। कितने भी बादल हों, सूर्य को तो बाहर निकल के आना होगा। तो ऐसे लोग नेतृत्व की क्षमता लेके आते हैं और परिवार का नाम रोशन करने के लिए आते हैं, और ये कभी किसी से नहीं डरते।
कभी किसी से। नीतू मैम, सबसे ज्यादा बलशाली यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशि कौन सी होती है? अगर हम मानसिक रूप से बात करें तो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग राशि होती है। हम्म। आपने देखा होगा, और मेरे भी नोन में बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोग हैं जो जिन्होंने जीवन में बहुत स्ट्रगल को फेस किया और बड़ी अच्छी से बाहर निकल कर आ गए उस मतलब वो जो उनका फेस चल रहा था जी। स्ट्रगल का, उससे अच्छे से निकल के आ गए। तो अगर हम मानसिक रूप से बात करें तो आपका वृश्चिक राशि, और अगर हम फिजिकल स्टेमिना की बात करें, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग कौन सी राशि है, तो फिर मैं कहूंगी सिंह राशि, सूर्य की राशि। ठीक है। ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से कोई बीमारी और इस चीज का इन पे कोई असर असर नहीं नहीं है। होता। नहीं तो मैम, किस राशि के लोगों की सबसे जल्दी बॉडी बन जाती है, यानी ये जिम में गए और बॉडी बन गई? अब आप देखो जिम कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? मंगल। मंगल को। जी। तो मंगल की जो राशियां हैं या जिनकी पत्री में मंगल का बहुत अच्छा स्तर है, जी। मंगल उच्च का है या मंगल पे किसी प्लेनेट की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल से रिलेटेड जितनी भी राशियां हैं या मंगल के प्रभाव में जो राशियां हैं, अब ये आप लोगों को अपना चार्ट देख के पता चलेगा, मैं नाम नहीं ले सकती। तो वो मंगल से संबंधित जितनी भी राशियां हैं वो सारी जिम में जाके जल्दी बॉडी बना लेती। नीतू मैम, आने वाले एक साल में किस राशि वालों का दिल टूटने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है आयुष, ये तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, व्यक्तिगत कुंडली देखनी पड़ेगी, उनकी ग्रह दशा गोचर देखना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कोई एक पर्टिकुलर राशि का नाम तो नहीं लिया जा सकता कि भाई उनका दिल टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि राशि अपनी जगह है, पर्सनल नेचर अपनी जगह होता है, चार्ट अपना है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह, तो बड़ी सारी चीजों को देखने के बाद ही ये पता चलता है कि दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, कुंडली चार्ट देखने के बाद बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, एक नाम नहीं लिया जा सकता। परफेक्ट। किन राशि की जोड़ियां सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है? वृषभ राशि के साथ कन्या राशि, सिंह राशि के साथ धनु राशि और कर्क के साथ मीन राशि। ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका अगर शादी करा दी जाए या वो अगर डेटिंग में है तो उनकी जोड़ियां बड़ी पावरफुल मानी जाती हैं। इनका जो रिलेशनशिप होता है काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है। किन राशि के लोगों का सबसे ज्यादा दिल टूटता है, यानी इन्हें हर दिन ऐसा लगता है कि ब्रेकअप होने वाला है? अब वो तो उन्हीं का होगा ना जिनको इमोशंस की दिक्कत होगी। बिल्कुल। और इमोशन की दिक्कत सबसे ज्यादा चंद्रमा की राशि में है। तो जो कैंसर वाले हैं, ये इनको धोखा नहीं भी मिलता ना, लेकिन इनको हर समय यही लगता रहता है कि इनका पार्टनर इनको चीट कर रहा है, क्योंकि इमोशंस, चंद्रमा का नेचर आपको पता है, एक दिन घट रहा है फिर बढ़ रहा है, 15 दिन बढ़ रहा है, 15 दिन घट रहा है, ऐसे ही इनका मूड होता है। जितने भी मैंने ऐसे लोग देखे जिनका पार्टनर कर्क वाला है, उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब मैंने देखी, क्योंकि उनको इतने मूड स्विंग्स होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि किस बात पे मूड खराब हो गया, कौन सी बात अच्छी लग गई, कौन सी बुरी लग गई। तो कर्क राशि। ठीक है। सबसे ज्यादा लॉयल राशि कौन सी है? वैसे इंसान पे डिपेंड भी करता होगा, लेकिन लॉयल राशि कौन सी है? मकर राशि बहुत लॉयल राशि है। मकर राशि के लोग यारों के यार कहे जाते हैं। माय गॉड। अगर आप ये समझ लीजिए कि हम केवल हस्बैंड वाइफ की बात ना करें, फ्रेंड्स की भी बात करें, तो अगर आधी रात में भी आप उनको कॉल करेंगे ना, तो सबसे पहले सहायता के लिए 10 दोस्तों में से मकर राशि वाला आपका साथ देगा। वेरी गुड। किस राशि के लोगों की काली जबान होती है, यानी ये जो कहते हैं, ये राशि के लोग जो भी कुछ कहते हैं वो सच हो जाता है? अब आप इसे काली जुबान कह लो, ये मैंने पहले भी बताया है, या आप इसे ये कह लो कि उनके पास भगवान ने ब्लेस किया है उनकी जबान को। हाँ। है ना? तो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, इनसे थोड़ा सा आप इनका दिल ना ही दुखाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये दुआ देंगे तो भी लगेगी, बददुआ देंगे तो भी लगेगी। तो वृश्चिक राशि वालों का दिल नहीं दुखाना है। ठीक है। किस राशि के लोग ऐसे होते हैं कि इनके दिल में कोई बात नहीं छुपती, इनके पेट से वो बात निकलनी ही निकलनी है? देखो, जो लोग बिल्कुल सीधे सच्चे दिल के होंगे ना, साफ दिल के और एकदम नीट एंड क्लीन हार्ट होता है जिनका, उनके मन में कोई बात नहीं छुपती। धनु राशि वाले, सैजिटेरियस, क्योंकि इसका सिंबल भी आपने देखा है ना, ये घोड़े पे सवार रहते हैं। एग्जैक्टली, यस। तो थोड़ा जल्दबाज होते हैं, तो जल्दबाज होते हैं तो ये कोई बात छुपा ही नहीं पाते, बोलने में इनके मुंह से निकल जाती है, और दिल के भी बहुत साफ। ठीक है। किस राशि के लोग सबसे ज्यादा मैच्योर होता है? शनि की दोनों राशियां, मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये दोनों ही राशि, क्योंकि शनि देव ने उनका इतना टेस्ट ले लिया है, इतना उनको धैर्य दे दिया है कि ये बहुत मैच्योर हो जाते हैं, और समय से पहले ये थोड़े मैच्योर दिखते भी हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मकर राशि वाले या कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी एज से थोड़ा सा बड़े दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत शुरू में ही उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं बचपन से ही कि वो मैच्योर हो जाते हैं। तो ये 2 राशि के लोग ऐसे हैं जो मैच्योर होते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, इन्हें कोई समझ क्यों नहीं पाता? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग दुनिया में सिर्फ देने आए हैं। इनका सिंबल कैसा है ना, घड़ा। यस। तो बस ये केवल लोगों को देने आए हैं, और ये देते हैं तो लोगों को लगता है कि हम इनका मूर्ख बना रहे हैं या हम इनका उल्लू बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेचारे बहुत सीधे सच्चे स्वभाव के होते हैं,
दिल से सबकी सहायता करते हैं, हम्म, लेकिन फिर लोग इसका मिसयूज करते हैं, इसीलिए लोग इनको समझ नहीं पाते। हम्म। सिंह राशि वाले लोगों में इतना अहंकार क्यों होता है? सूर्य है ना, हम्म, राजा है, हम्म, तो उनके अंदर राजा की सारी क्वालिटीज होती हैं। हम्म, और मैंने एक बात और भी देखी है सिंह हम्म, राशि वालों में, हम्म। कि इनको काम करना पसंद नहीं होता। इनको ये लगता है कि पानी भी चाहिए तो ऑर्डर देंगे, पानी देना, एग्जैक्टली, है हाँ, ना? हाँ। तो इनके अंदर ऑर्डर देने वाली क्वालिटी, राजाओं की तरह जीवन जीना, लग्जरियस लाइफ जीना, हम्म, ब्रांड्स को पसंद करना, हम्म, अच्छी अच्छी चीजों में मन लगना, जी। खूब रेस्ट करना, बढ़िया, ये आदत सिंह राशि वालों में हम्म। होती है। कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो इतराते क्यों हैं इतना? सुंदरता सुंदर दी है। सुंदरता दी है, जी। इमोशंस दिया है, हम्म, प्यारा सा मन दिया है भगवान ने उनको। हम्म, और चंद्रमा तो देखिए ना सबसे सुंदर है, कितनी कलाएं हैं। हम्म, तो और एक और बात बताती हूँ कि अगर हम्म। रोहिणी में जन्म हुआ है, रोहिणी नक्षत्र रोहिणी में जन्म नक्षत्र हुआ में, है कर्क जी। राशि वालों हम्म, का, फिर तो आप इनकी सुंदरता के अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये तन से भी सुंदर, मन से भी सुंदर, और इस बात का घमंड होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी राशि होती है जिनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, यानी फिल्मों में जो गुस्सा दिखाया जाता है उससे भी ज्यादा तेज? मंगल की दोनों राशियां, मेष राशि और वृश्चिक राशि। आसानी से गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन हम्म, अगर गुस्सा आ गया तो हम्म, आप इन्हें कितना भी ठंडा पानी पिला दो, फिर ये जी। शांत नहीं होगा। हम्म। तो ये गुस्सा निभाते हैं तो भी गहराई से ही निभाते हैं। किस राशि के लोगों में गुस्सा होता ही नहीं है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, कोई इन्हें चिल्ला के भी चला गया ये शांत रहेंगे? मछली देखिए ना, पानी में ही रहती है। और मछली किसका सिंबल है, कौन सी राशि का? मीन राशि मीन का। राशि का। तो मीन राशि वाले लोग, जो लोग होते हैं, जितने भी हैं स्पाइसेस, वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल मछली जैसा स्वभाव है, पानी में आराम से तैरते रहते हैं, बस आपको कंकड़ नहीं मारना है, हम्म, क्योंकि उससे क्या होगा, ये बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम्म, मीन राशि वाले लोगों को शांत रहना, हम्म, अकेले रहना, हम्म, अपने ही दुनिया में मस्त रहना। हम्म। मछली है ना, वो इतनी एरिया में तैरती रहेगी, उसे बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्टली, इनको हाँ। इनके कंफर्ट जोन में रहने दो, उससे बिल्कुल। बाहर निकलने को मत कहो। जी। तो मीन से शांत कोई राशि नहीं है, इसी वजह से शायद 12वें नंबर पे मीन राशि आती है। इसीलिए आती है। ओह माय गॉड। नीतू मैम, सबसे ज्यादा बोलने वाली राशि कौन सी है? ये लोग पूरे दिन बक बक कर सकते हैं। बुध की राशियां हैं, मिथुन राशि। इनको ये हरफनमौला टाइप के लोग होते ओह हैं, माय अगर गॉड। मैं इनको बोलूं जी। तो। इनके पास हर टॉपिक के बारे में डिटेल होती है, हम्म, हर सब्जेक्ट के बारे में ये जानते हैं। हम्म, बुक्स पढ़ना, बोलते रहना, जैसे चैटर बॉक्स, हम्म, इनको चैटर बॉक्स बोलेंगे। हम्म, तो जितनी भी बुध की दोनों राशियां हैं, हम्म, कन्या वाले थोड़े से समझदार होते हैं, वो जी। थोड़े से गंभीर भी होते हैं। हम्म, लेकिन ये जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, ये इनके बोलने के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। तो जितना भी ये बोलने वाला काम है, हम्म, कम्युनिकेशन का काम है, हम्म। ये सब मरकरी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। किस राशि के लोगों का गुस्सा जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से चला भी जाता है, शांत भी बहुत जल्दी हो मेष जाता राशि वाले लोग, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी कभी एम्बुलेंस आती है तो साए साए करती हुई आती है, और एकदम थोड़ी देर बाद ही आवाज आनी बंद है, हो बंद हो जाती है। जाती है? ऐसे ही सेम मेष राशि है। ओह माय गॉड। जितनी ओके। तेजी से दूध उबलता है, उतनी ही तेजी से फिर वो शांत भी हो जाता है, पानी का छींटा लगता ही। जी। तो मेष राशि वाले लोग ऐसे ही होते नीतू मैम, किन 3 राशियों का प्यार बहुत खतरनाक होता है, यानी जब जाएंगे तो बहुत एक्सट्रीम भी हो जाएंगे? हैं। वृश्चिक राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, हम्म, ये तीनों ही राशियां बहुत ही दिल से गहराई से प्यार करती हैं। हम्म, क्योंकि कर्क तो आपको पता है इमोशंस की किंग है, हम्म, क्वीन कह लो, जी। किंग कह लो। हम्म, दूसरा है राजा, हम्म, राजा को तो जो पसंद आ गया फिर जी। वो बिल्कुल निभाएगा साथ रानी के साथ। हम्म, और ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले, हम्म, ये अपने पूरे ही मतलब बहुत अच्छे से समर्पित होते हैं अपने प्यार के जी। प्रति। ये तीनों ही लोग ऐसे हैं, एक बार अगर इनसे आपने प्यार कर लिया तो ये हम्म, आपको याद रखेंगे, आपका साथ देंगे, हम्म, बीच में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी। किस राशि के लोग प्यार और नफरत शिद्दत से करते हैं? प्यार के लिए अगर मैं बात करूँ तो मीन राशि वाले लोग और कर्क राशि वाले लोग बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आपने अभी मैंने बताया ना, मीन हम्म, राशि वो अपने एरिया में ही रहती है। जी। उसको मतलब नहीं है कि दूसरे लड़के क्या कर रहे हैं, दूसरी हम्म, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, उसको अपने पार्टनर से मतलब है। ठीक है। तो बहुत शिद्दत से जो प्यार करते हैं वो हम्म, मीन राशि वाले जी। लोग हैं। कर्क राशि वाले लोग भी बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, वो हम्म, बहुत, लेकिन उनका दिल बहुत टूटता है। हम्म, अब मैं अगर नफ़रत की बात करूँ तो नफ़रत जब मिलती है जब दिल टूट चुका टूट होता चुका है। होता है। तो जिन लोगों का भी दिल जल्दी टूट जाता है, जिनको भी इमोशंस जल्दी हर्ट कर जाते हैं, फिर वो लोग एकदम शिद्दत से फिर नफ़रत भी निभाते हैं, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट वृश्चिक राशि। किस राशि के लोगों का स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा होता है? वो गाना आया था ना, दिल तो बच्चा है जी, हुँ। वैसे। आज बार-बार कर्क राशि की बात हो रही है। मुझे लग रहा है सारे सवालों के जवाब जी। कर्क राशि वालों के ठीक लिए है। ही हैं। हम्म, तो क्योंकि चंद्रमा बहुत सॉफ्ट होता है हम्म, और इमोशंस की अधिकता होती है, तो हम्म। कर्क राशि वाले लोगों का स्वभाव या दिल कह लो बच्चों की तरह। सबसे जिद्दी राशि कौन सी होती है? मतलब इन्हें मनवाने के लिए जो करना होगा ये जिद करके मनवा लेंगे। सिंह राशि, वो क्या करेंगे, जैसे कर्क राशि वाला तो रो के मनवाएगा अपनी बात। सिंह राशि वाला रोएगा नहीं, वो अलग ही एटीट्यूड में चला जाएगा ओह माय कि आप गॉड। आपको चाहें या आप ना चाहें, हम्म। आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो सिंह राशि वाले लोग अपने एटीट्यूड से अपनी बात मनवा लेते हैं। सबसे समझदार पार्टनर किस राशि के लोगों को मिलता है?
किस राशि के लोगों को मिलता है, या इसे ऐसा कहें कि कौन सी राशि के लोग सबसे समझदार पार्टनर बनते हैं, ठीक है, एनीवेज ले सकते ठीक हैं। है। तो कन्या राशि वाले लोग बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, हुँ, और जिनकी भी वाइफ कन्या राशि की हैं, वो लोग इससे ज़रूर रिलेट करेंगे। बिल्कुल। वो लोग देखेंगे कि हुँ, उनके घर का सारा सामान बिल्कुल हुँ, जैसा है, जहाँ है वहीं मिलेगा। हुँ, घर को साफ-सुथरा रखना, हुँ, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, जी, पेपर्स को सँभाल के रखना, हुँ, डॉक्यूमेंटेशन में परफेक्ट होना, हुँ, कन्या राशि वाले लोगों को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, या हुँ, कह लीजिए कि कन्या राशि वाले लोग बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होते ठीक है। किस राशि की लड़कियों को सबसे ज़्यादा सजना-संवरना पसंद है? यानी इन्हें पूरे दिन मेकअप के सामने बैठना, यानी कि इन्हें पूरे दिन शीशे के सामने बैठना है और मेकअप करना है। हैं। वृषभ राशि और सिंह राशि, हुँ, मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी सैलून में लड़कियाँ काम कर रही हैं ना, हुँ, आप देखेंगे कि वो इधर जाएँगी तो हुँ। शीशा देखती हुई जाएँगी, उधर जाएँगी तो मिरर देखती हुई यस, जाएँगी। यस। तो वृषभ और सिंह हुँ, दोनों राशि की लड़कियों को सजने-संवरने का बहुत शौक होता है। हुँ, वृषभ का थोड़ा-सा स्वभाव अलग होता है कि उसको हुँ, सजने का शौक होता है, सिंह वालों को कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। हुँ। सजने के बाद अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करे तो फिर उनका मूड खराब हो ठीक है। जाता है। नहीं तो मैम मेष राशि की अगर हम बात करें एरीज़ की, किस तरीके की होती है इनकी पर्सनैलिटी? ये बहुत साहसी होते हैं, हुँ, हिम्मत वाले होते हैं, थोड़े जल्दबाज होते हैं। हुँ, एरीज़ वाले लोग मैंने देखा है कि डिसीज़न लेने में बहुत जल्दी करते हैं। हुँ, चाहे इनको बाद में पछताना पड़ता है, हुँ, लेकिन जब कोई भी बात करनी होती है, कुछ भी बोलना होता है, तो एकदम से ये खड़े होके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जी। कि अगर कोई काम आया घर में तो वो कहेंगे मैं करूँगा। हुँ, ज़िम्मेदारी लेने में सबसे आगे रहते हैं, हुँ, और इनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऊर्जावान बहुत होते हैं, हुँ। लेकिन क्योंकि मंगल की राशि है तो थोड़ा-सा इनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है। तुला राशि वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तुला क्योंकि शुक्र की राशि है तो ये बहुत मिलनसार होते हैं, तोल-मोल के बोल टाइप के लोग होते हैं। हुँ, आप इनके मुँह से कभी भी गाली-गलौच नहीं सुनेंगे, हुँ, और ये बहुत सँभल के बोलते हैं। उनको ठीक है। पता होता है बच्चों के साथ कैसे हुँ, बात करनी है, हुँ, जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ कैसे बात हुँ, करनी है, मम्मी के साथ कैसे बात करनी है, तो ये हुँ, बहुत मिलनसार टाइप के लोग होते जी। हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं? भावुक होते हैं, वफ़ादार होते हैं, लेकिन धोखा जब मिलता है तो पलट के ये वार भी करते हैं। हुँ, इनकी कह लीजिए कि दुश्मनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हुँ, ये बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। हुँ, जिनके साथ दोस्त बन जाते हैं, उनकी हुँ, दोस्ती बिल्कुल अंत तक निभाते हैं। हुँ, लेकिन अगर किसी से चिढ़ गए, हुँ। तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन-सा वार वो कर ये देंगे। तो मैम बहुत पर्सनल सवाल है। सिंह राशि के जो लोग होते हैं, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? सूर्य की गर्मी है ना उनके अंदर, हुँ, तो सूर्य के ताप को तो कोई भी सहन नहीं कर सकता, सूर्य के ताप को तो उनकी पत्नी भी नहीं सहन कर पाई थी, बिल्कुल। है ना? तो सिंह राशि वाले लोगों को इसीलिए बहुत गुस्सा आता है, इनके अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, हुँ, एक्ने की प्रॉब्लम इनको बहुत होती है, हुँ, पलट के जवाब देने में बहुत अच्छे होते हैं, हुँ। लेकिन लीडर्स बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ वृश्चिक और मकर राशि में, तो हुँ। ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा गुस्सा आता है। मकर राशि शनि की राशि है, तो वो ठंडा है। शनि एक ठंडा प्लैनेट है, हुँ, मंगल एक गर्म प्लैनेट। मंगल ग्रह हुँ, की जो राशि है वृश्चिक, हुँ, वो ज़्यादा गुस्सा करती है, हुँ। लेकिन मकर क्योंकि शनि की राशि है, तो वो शांत, सौम्य, गंभीर स्वभाव की है। नीतू मैम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि कौन-सी होती है? यानी कि ये जब पैदा हुए भाग्य साथ में लेकर आए? इसके लिए राशियों से पहले चार्ट देखना पड़ता है। जी। चार्ट में प्लैनेट गुरु देखना पड़ता है हुँ, कि गुरु आपका उच्च का है या हुँ, नीच का है। हुँ, अगर आपका उच्च का गुरु है तो भाग्यशाली माना जाता है हुँ, व्यक्ति। उच्च का गुरु के अलावा यदि लग्न पे गुरु की दृष्टि है हुँ, तो भाग्यशाली माना जाता है। हुँ, इसके अलावा धनु राशि और हुँ, मीन राशि की अगर हम बात करें, क्योंकि वो गुरु की राशियाँ हैं, हुँ, ये 100% सबके साथ नहीं होगा, जी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये भाग्यशाली माने जाते हैं। ठीक है। किस राशि के लोग सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं? और ऐसी जगह भी देते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती? धनु राशि वाले, गुरु की राशि है ना, हुँ, 3 नंबर और धनु राशि, जी, ये दोनों लोग अगर साथ में बैठ गए या किसी के चार्ट में ये दोनों कॉम्बिनेशन आ गए कि हुँ, उसका नंबर भी 3 है और उसकी धनु राशि भी है, हुँ, तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों को टीचर ही बन जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का भंडार होते जी, हैं हुँ, और ज्ञान देने में चूकते नहीं हैं, हुँ, तो उनको तो टीचर बनना ही चाहिए बिल्कुल। हुँ। नीतू मैम छोटी हाइट वाली लड़कियाँ कैसी होती इसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है, ये हैं? एकदम अलग सवाल है, जी, ये व्यक्तित्व से डिपेंड करता है कि ठीक आपका है। व्यक्तित्व कैसा है। जी, हाइट चाहे कैसी भी हो, हुँ, आपकी आदतें कैसी हैं, आपका हुँ, एटीट्यूड कैसा है, ये हुँ, उस पर डिपेंड करता है। ज्योतिष में इसका आंसर नहीं दिया जा ठीक है। सकता। नीतू मैम जिनकी बड़ी-बड़ी आँखें होती हैं लड़कियों की, कुछ समझ आता है उनसे उनकी आँखों को देखकर? हाँ, कर्क राशि वालों की आँखें बहुत सुंदर होती हैं, बड़ी-बड़ी आँखें होती हैं, और संकेत शास्त्र में बड़ी आँखों के बारे में बताया गया है, यहाँ तक कि आँखों के कलर के बारे में, आँखों की पुतली के रंग के बारे में, ओह माय गॉड! आँखों की लंबाई, चौड़ाई, विड्थ सबके बारे में बताया गया है। जी, तो इस पे तो एक पूरा 15-20 मिनट का लेक्चर हो लेक्चर सकता हो है। सकता है, जो हम जी, करेंगे भी आने वाले जो टाइम में करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन को लेके करेंगे। परफेक्ट। किन 2 राशि वालों का दिल कभी नहीं टूटता? मजबूत जोड़ी हम कह सकते हैं, हुँ, जब स्वभाव मिलते हैं आपस में, जैसे जी, कर्क और मीन, हुँ, इन दोनों का स्वभाव बहुत मिलता है आपस में। हुँ,
तो कर्क और मीन राशि वालों का रिश्ता अच्छा माना जाता है। और दूसरे में बात करूं तो वृषभ और कन्या, ये 2 राशियां ऐसी हैं जिनकी जोड़ी को बहुत अच्छी जोड़ी माना जाता है। ठीक है। किन राशि की लड़कियां कोई भी बात किसी से नहीं छुपाती, ना अपने पार्टनर से ना अपनी फैमिली से, जो होता है सब बता देती? मिथुन राशि बोलते इतना है, उनको पटर 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 कंटिन्यूअसली बोलना होता है चैटर बॉक्स की तरह। जी। तो जब बोलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या बात बोलनी है और क्या बात छुपानी है। तो मिथुन जेमिनाई वाले जो होते हैं वो अपनी बात नहीं छुपा पाते, क्योंकि उनके मुंह से निकल जाता है। वो चाहते हैं कि हम छुपा के रखें, लेकिन वो छुपा नहीं पाते, उनके मुंह जी। से निकल जाता ठीक है। है। किस राशि की लड़कियों को सबसे ज्यादा आजादी पसंद है, इन्हें फ्री रहना है? कुंभ राशि, क्योंकि वो देते चलते हैं सबको अपना। उनको ये है, फकीर टाइप के लोग होते हैं, उनको किसी से दबना ढकना कुछ पसंद नहीं है। वो कहते हैं हम अपने रास्ते चल रहे हैं, आप अपने रास्ते चलो, हमें इंटरफेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। किस राशि के लोग सबसे अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, यानी इन्हें बात घुमानी भी आती है और काम करना भी आता है? इसके लिए राशि नहीं ग्रह की बात करेंगे। जी। राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चार्ट में। तो अगर आपका राहु 10th हाउस में है, बहुत अच्छे अपस्व राशि में है, या राहु पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, जी। या आपका 4 नंबर है, तो ये राशि से नहीं, लेकिन इस तरीके से इसके बारे में बताया जा सकता है। किस राशि के लोग अपनी धुन में रहते हैं, इन्हें बाकियों से लेना देना ही नहीं है, ये अपने में खुश है? अगर हम कहें तो सिंह राशि वाले लोग अपनी धुन में रहते हैं, अपना कमरा बंद करके अपनी चीजों में लगे रहना। जी। मतलब मेरे नोन में है ऐसे बहुत सारे लोग जिनको कंपनी की भी जरूरत नहीं है, वो अकेले खुश हैं। अगर मान लीजिए उनके घर के लोग कहीं काम पे गए हैं तो वो सोचेंगे कि भाई पीछे पार्टनर अकेला है, वो क्या करेगा, लेकिन नहीं, वो खुश है, वो फिर भी खुश है। वो अपने साथ खुश रहते हैं। सिंह राशि। नहीं तो मैम, किस राशि के लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, यानी इन्होंने हल्के से एफर्ट्स लगाए और इनको सफलता मिल गई? अगर मैं कहूँगी मकर राशि, तो इसपे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि क्योंकि शनि की राशियां हैं, जो मेहनत करेगा उसको सफलता हासिल होगी। तो मकर राशि वाले लोग ऐसे हैं क्योंकि उनके ऊपर शनि का पूरा हाथ होता है, शनि उनको पूरा ब्लेस करके रखते हैं। तो मकर राशि वाले लोग अगर अच्छे से मेहनत करें तो उनको फिर सफलता मिल जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कौन सी राशि जल्दी भावनाओं में बह जाती है? अब देखो, भावनाओं में तो वही बहेगा जिसके अंदर पानी की अधिकता होगी। बिल्कुल। और पानी की अधिकता 2 ही राशियों में है, एक कर्क राशि और एक मीन राशि। तो ये दोनों ही राशियों के लोग अपने इमोशंस ओवर होने के कारण भावनाओं में बह जाते हैं। मीन राशि वाले, एक और उनके अंदर क्वालिटी बताती हूँ कि वो जैसे पहले मुंगेरी लाल के सपने आता था ना, तो वो मुंगेरी लाल के सपनों में रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे बैठ के उनको लेके जाएगा, तो वो इसीलिए बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और भावनाओं में बैठ जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए खास सलाह है कि भाई पहले देखो फिर विश्वास करो, ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके आप भावनाओं में बह जाओ। ठीक है। कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा कमजोर होता है? कमजोर इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं, कमजोर बहुत है राशि। देखिए, जिसका मंगल नीच का होता है ना, वो लोग बेचारे थोड़े से कमजोर फील करते हैं, या नीच के मंगल की दृष्टि उनके लग्न पे पड़ जाए तब भी ये स्वभाव उनके अंदर आता है, क्योंकि मंगल ही जोश, स्टेमिना, ताकत सब देता है। तो मंगल जिनका भी नीच का है, या मंगल वालों को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे ज्यादा धोखेबाज राशि कौन सी होती है? देखो, किसी भी राशि को धोखेबाज कहना ठीक नहीं है। ये उसके पूरे व्यक्तित्व, पूरे चार्ट और उसके जो उसने सहा है, पूरा उसकी जो लाइफ जर्नी रही है, उस पर डिपेंड करता है। धोखा वही देगा जिसने धोखा खाया होगा। तो किसी राशि के बारे में ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक है। किस राशि के लोगों का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? जब राहु अशुभ ग्रह के साथ हो, या राहु केतु की दृष्टि लग्न पे हो, या पंचम भाव पीड़ित हो, तब उन लोगों के लव अफेयर ज्यादा होते हैं। पंचम भाव में कई बार ऐसे प्लेनेट आके बैठ जाते हैं, क्योंकि जो जन्मपत्री होती है उसका पंचम भाव प्रेम संबंध को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वहां राहु आके बैठ जाए तो वो मल्टीपल अफेयर देता है, या वहां पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए तो फिर प्रेम संबंध में धोखा मिलता है। तो ये पंचम भाव देख के बताना पड़ेगा। किस राशि के लोगों की सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है? ये भी मंगल से देख के ही बताया जा सकता है आयुष। इसके लिए पूरा आपको बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7th हाउस में अगर मल्टीपल प्लैनेट बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाए, साथ में राहु बैठ जाए, तो फिर ये एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर दे सकते हैं। नीतू मैम, आपके हिसाब से सबसे खूबसूरत राशि कौन सी होती है? जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तुला राशि वाले लोग बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, और एक तो वो देखने में सुंदर होते हैं, दूसरा बोलने में भी सुंदर होते हैं। तो आप जब किसी को भी कोई इंप्रेस होता है ना किसी से, तो फर्स्ट लुक से होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे वो अपनी जुबान खोलता है ना, तो पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। तो तुला राशि वाले लोग जितना देखने में सुंदर होते हैं, उतना बोलने में सुंदर होते हैं, और उतना मन से भी सुंदर होते हैं। उतना मन से भी सुंदर। नीतू वर्मा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। आई थिंक कि आज का जो डिस्कशन हुआ वो बहुत
अलग था। बिल्कुल। हो सकता है कि आज के डिस्कशन के बाद लोगों को लगे कि यार ये तो गलत बोल रही हैं, ये तो हाँ, सही हो बोल रही हैं। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या कहेंगे उनको? कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको हुँ, क्या ठीक लगता है, क्या हुँ, गलत हुँ, लगता हुँ। है। क्योंकि देखिए, केवल एक नाम ले देने से वो बात नहीं साबित हो सकती। बिल्कुल। किसी की भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका चार्ट देखना पड़ता है, हुँ, उसके नंबर्स देखने पड़ते हैं, हुँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी जी, पड़ती हैं। हुँ, ये तो एक क्विक रिस्पॉन्स था कि हुँ। भाई जनरली क्या होता है, ऐसी राशि के लोग हाँ, बिल्कुल, ये इस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। था, हुँ, वन वर्ड टाइप का था। हुँ। और हो सकता है आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख रहे हैं या फिर हाँ, किस तरीके से देख रहे हैं, बहुत वो भी सारी मैटर चीज़ें करता देखनी है। पड़ती हैं। हाँ, बट हमारी एक कोशिश रही कि हम बेसिक जनरल आपको बिल्कुल, बता दें बिल्कुल। कि किस राशि में किस-किस तरीके के ट्रेड्स होते हैं। और जो लोग इससे रिलेट करेंगे ना, उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। वो एग्ज़ैक्टली, बताते हैं कि यस, हाँ, हाँ। इट्स मी या हुँ, सेम विद हुँ, मी, हुँ, ऐसे हुँ, आते हुँ। हैं कमेंट, मैंने हमेशा देखा है। जी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस हद तक ये ठीक क्योंकि लगी। नीतू मैम हर कमेंट को बहुत तरीके से देखती हैं, तो आप हमें प्लीज गाइड भी करते रहिए कि आपको हुँ, किस तरीके के आने वाले बिल्कुल। वक्त में पॉडकास्ट चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप जो हमें बताएं हम वो सर माथे पर रखें और उसी पर डिस्कशन करें। आज हमारा नीतू वर्मा मैम के साथ यही डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने राशियों के बारे में ब्रीफ में बात करी। अगली बार हम नीतू मैम के साथ दोबारा बैठेंगे एंड बिल्कुल, डिस्कशन बिल्कुल। करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैम, नीतू मैम, अगर कोई इंसान आपसे कोऑर्डिनेट करना चाहता है, हुँ। कनेक्ट करना चाहता है, किस तरीके से आपसे कनेक्ट किया जा सकता लिंक में मेरा नंबर है, है? जी। व्हाट्सएप नंबर हम्म, है और मेरे जितनी भी वेबसाइट है या हम्म, इंस्टाग्राम लिंक है, वो सब नीचे लिंक में दिया है। ठीक है। आप वहाँ जाके उससे मुझे कनेक्ट कर ठीक सकते है। हैं। नीतू वर्मा मैम, थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि न्यूट्रल जर्नलिस्ट की तरह मैं सवाल करूं और आपके सभी सवालों के आपको जवाब भी मिल गए होंगे। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिए अपनी राशि को लेकर और समझदार बनिए कि किस राशि के लोग किस तरीके से होते हैं। ये तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा व्हाट मैटर्स द मोस्ट, इसके आपका कुंडली चार्ट क्या कहता है। नीतू मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे अटैच हैं, अगर आप चाहते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना तो आप वहां से कोऑर्डिनेट कर सकते। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।